मंगलमयी घड़ी, आज का तिथि, आज का दिन और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति, पार्श्वनाथ का अतिशय और चमत्कार मेरे जीवन का वरदान। महानुभाव, सन 1952 की घटना है, 52 का इतिहास। उससे पूर्व ही बचपन से ही मैंने माता पिता और अपने बाबा आदि के, दादी आदि के संस्कार पाए थे। विरासत में जैन कुल में जन्म, विरासत में नमोकार महामंत्र और विरासत में ही माँ के दूध के पान के साथ साथ अमृत, धर्म रूपी अमृत को पिया और भगवान की भक्ति, पार्श्वनाथ की भक्ति करने का पुण्य, सौभाग्य, यानी जन्म जन्मांतर का मेरा पुण्य उदय में आया और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था टिकैत नगर में, जो कि मेरी जन्मभूमि। दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ, उनको मैं आज अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए उनके श्री चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मोक्ष प्राप्त करने तक, आत्मा को परमात्मा बनाने तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आज की वो घड़ी है, मेरी माता प्रसूति गृह में थी और आज यहाँ पर वो बालिका मालती जिसका जन्म हुआ था वो आज 24 दिन की हुई थी और माता को रक्षाबंधन के दिन चतुर्थ स्नान उधर परंपरा थी और आज भी शायद होगी। घर में ही प्रसूति होती थी, घर में ही एक कमरा निर्धारित होता था, उसमें प्रसूति। और छठे दिन एक जल पड़ता था माता को स्नान, उसे छठी कहते थे। पुनः 12 दिन बाद स्नान, पुनः एक स्नान, पुनः चतुर्थ स्नान कराया जाता था उन्हें 22 दिन बाद रक्षाबंधन के दिन उन्हें चतुर्थ स्नान आदि कराया गया। और मैंने उस बालिका को स्नान आदि करा के और उसे कुछ सब वस्त्र पहना के उसके हाथ से भी पिता को, भाइयों को, सबको, ताऊ चाचा आदि सबको तिलक कराया, रक्षाबंधन का तिलक। उसके बाद में बार बार माँ से, चूँकि वर्षों से ही निवेदन कर रही थी कि मैं घर छोड़ करके अब जाना चाहती हूँ, आत्मकल्याण के लिए प्रयास कर रही थी, पुरुषार्थ चल रहा था। सन 1952 में अयोध्या में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की कृपा से कटरा मंदिर में, पुराने मंदिर में भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली तीनों का ज्येष्ठ मास में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। उस समय में भी घर से निकलना चाहती थी। उसके बाद आचार्य श्री का टिकैत नगर आगमन, मैं जाने लग गई। कुछ दूर तक, लगभग 2 किलोमीटर, 2 फरलांग तक पहुंच भी गई सबके साथ, लेकिन वापस नहीं आ रही थी। तो मेरे ताऊ, मेरे पिता के बड़े भाई बब्बू मल जी पीठ पर मुझे लाद करके उठा लाए। जो भी हो, मैं पुरुषार्थ में पीछे नहीं रही। आचार्य श्री का चातुर्मास 12 हो गया। आज के दिन माँ को जैसे तैसे समझा बुझा करके और मैंने उनके कहने के अनुसार उन्हें यह आश्वस्त किया कि मैं सायंकाल में वापस आ जाऊंगी। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि वो कैलाश चंद, मेरा भाई, वो भी आज यहाँ है। और मैं प्रातः 4 बजे उठी और ये रविंद्र जो पाठ पीठाधीश है आपके सामने, रविंद्र कीर्ति, ये उस समय चूँकि मेरे पास ही सोते थे, 2.25 वर्ष के बालक मैं मेरे पास ही सुलाती थी और कुछ ये इन्हें आभास सा हो रहा था कि जीजी कभी भी छोड़ के जा सकती है। तो प्रायः मेरी धोती को लपेट करके अंगूठे में चूसा करते थे और उस समय भी मेरी धोती को अंगूठे में लपेट करके और मुंह में डाल करके सोए हुए थे। धीरे धीरे मैंने इनके मुंह से इनका हाथ निकाला, अपने मुंह से इनका हाथ निकाला, धोती छुड़ाई, धीरे धीरे कि जग नहीं जाए बालक, और सोते छोड़कर उसे आशीर्वाद दे करके मस्तक पर हाथ फिरा कर नमोकार मंत्र पढ़ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर
माँ को आश्वस्त करते हुए मैंने निर्णय लिया कि आज मैं बाराबंकी जाऊंगी आचार्य महाराज के दर्शन करने, और आश्वस्त किया कि सायंकाल में आ जाऊंगी। भव्यात्माओं, शायद वो उस दिन का सायंकाल तो नहीं हुआ है, लेकिन उस टिकैत नगर में तो मेरे 3 चौमासा हो चुके हैं, कई बार जाना हो चुका है। जय कैलाश को लेकर के, क्योंकि उस समय परंपरा थी बालिकाएं बिना किसी को लिए मंदिर में नहीं जाती थी, चाहे छोटे बालक को गोद में लेकर जाएं, चाहे उंगली पकड़ कर जाएं, अकेले बाहर घर के बाहर नहीं निकलती थी। मैं भी कैलाश को लेकर के और बाराबंकी की बस में बैठी और भगवान के पास उसके पहले जाकर मैंने प्रार्थना किया। वो मेरे जीवन का एक अमूल्य क्षण याद आता रहता है, भगवान पार्श्वनाथ। वो अमूल्य क्षण मैंने जाकर भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक करके चरण स्पर्श किए और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की है, भगवान आपकी छत्र छाया, आपकी कृपा और आपकी भक्ति मेरे जीवन में फले। और मैं आज प्रार्थना करके जा रही हूँ, हे भगवान, आज मैं प्रार्थना करके जा रही हूँ कि अब मैं आपके श्री चरणों का दर्शन करने आऊँ तो पिच्छी हाथ में लेकर आऊँ, संयम ग्रहण करके पिच्छी हाथ में लेकर आऊँ। मेरी भावना पूर्ण कीजिए, सफल कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और भगवान के श्री चरणों में मैंने नमन किया, कोटि कोटि नमन करके और प्रार्थना करके मैं वहाँ से चली। माँ को आश्वस्त किया था कि मैं सायंकाल में आ जाऊंगी, और भाई कैलाश को लेकर के घर। माँ ने बहुत कहा, देखो बेटी, देखो मैं ना, अगर शाम को तुम वापस नहीं आई, उस दिन योगायोग से पिताजी कुछ काम से तिलोकपुर गए हुए थे और उस दोपहर में शाम तक आने वाले थे। माँ ने बहुत कहा, देखो बेटी, नहीं आओगी तुम शाम को तो क्या होगा, घर में कोहराम मच जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी वो बरसों से मुझे आश्वस्त कर रहे थे, बेटी मैंने सुना है कि हाँ सप्तऋषियों का संग आया हुआ है, मैं सप्तऋषियों के दर्शन कर चुका हूँ और वहाँ आरिकाएँ भी हैं, मैं उसी संग में तुम्हें पहुँचाऊँगा, भेज दूँगा, छोड़ कर आऊँगा, तो चिंता मत कर, समझाया करते थे, आश्वस्त किया करते थे। लेकिन उनका वो आश्वासन मात्र आश्वासन था, वो विरोधी नहीं थे। मैंने भी उनको खूब अच्छी तरह से मैं समझाती भी रहती थी, स्वाध्याय भी करते थे, और धर्म से उनका जीवन भी ओतप्रोत था। बिना दर्शन किए कभी पानी नहीं पिया था और कभी रात्रि में भोजन नहीं किया था अन्न का, और बाहर जाकर के कभी अपने हाथ से ही खिचड़ी आदि बनाकर खाते थे, या घर से जो ले जाते वही खाते, बांध कर वापस आ जाते थे। उनका भी जीवन धार्मिक ओतप्रोत। मेरे विरोधी नहीं थे, मोही थे, जबरदस्त मोह। और इस समय कोई बालिका घर से नहीं निकली है, ऐसा समय है। वो घबरा रहे थे, बस केवल मोह और ये भविष्य की चिंता। खैर वो घड़ी और पार्श्वनाथ के की श्री चरणों में की गई मेरी प्रार्थना ऐसी सफल हुई, ऐसी सफल हुई, ऐसी सफल हुई कि मैं कैलाश को लेकर के और बस में बैठी, बाराबंकी पहुंची। वहां जाकर भगवान के मंदिर के, चंदापुर भगवान के सबके दर्शन किए, आचार्य श्री के दर्शन किए, और जो कुछ पाठ रत्नकर्ण शावकाचार्य आदि याद किया था, जिसी के बहाने गई थी कि मैं आचार्य श्री को सुना करके आगे का पाठ लेकर आ जाऊंगी आदि। क्योंकि वो आचार्य महाराज पहले टिकैत नगर में रह चुके थे कुछ दिन, और चातुर्मास के लिए भी लोग आतुर थे, लेकिन शायद इस घटना से ही, इस प्रसंग से ही आचार्य श्री ने वहाँ चातुर्मास नहीं किया था कि क्या मालूम क्या होगा। जो भी हो योग। वो बाराबंकी में पहुँच करके और शाम को समझा बुझाकर मैंने कैलाश को वापस कर दिया। बोले 2-3 दिन बाद आना भैया, लेकर जाना। और वहाँ पर मेरे पिता की बुआ का घर था और मेरी माँ के मामा का भी, पहले से भी लोग परिचित थे। और पिता के बुआ के घर से आए, एक कपूरचंद जी की धर्मपत्नी, मेरा हाथ पकड़ा, चलो चलो बेटे, घर गई, उनके यहाँ भोजन आदि किया, उन्हीं के घर में रात में सो गई।
उन्हीं के पास। धीरे धीरे करके मैं संक्षेप में ले चलूँ, धीरे धीरे करके पिताजी कई बार आए, माँ भी आती रही और कैलाश भी आते रहे, चलो बेटे चलो, चलो बज्जी जी चलो चलो, चलो मैना चलो। और मैं धीरे धीरे इन लोगों को समझा समझा कर समय याद करती रही। आषाढ़ कृष्णा, आश्विन कृष्णा, आज का दिन था भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी। इसे मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण और महत्वपूर्ण दिवस। और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति मेरे जीवन के लिए वरदान बन गई। मेरी प्रार्थना भगवान पार्श्वनाथ ने सुन ली। पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक है, टिकेंद्र के भगवान पार्श्वनाथ बहुत चमत्कारिक है, अतिशय पूर्ण है। भव्यात्मा आश्विन कृष्णा चतुर्दशी, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी, आचार्य श्री का केशदोष था। वहाँ उसी मंदिर के परिसर में बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था और आसपास के लखनऊ से, कानपुर से, अवध प्रांत के, सीतापुर आदि से और टिकेंद्र, बाराबंकी आदि के सभी लोग, वहाँ हजारों हजारों लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़ी सभा थी, क्योंकि केशदोष उस समय बहुत बड़ा एक फंक्शन माना जाता था। और आचार्य श्री का चातुर्मास भी एक अतिशय पूर्ण चल रहा था, खूब प्रभावना के साथ। मेरे माता पिता भी आए हुए थे, मामा भी आए हुए थे और पूरा परिवार था। मैं सभा में कुछ आगे ही, महिलाओं की सभा में आगे ही बैठी हुई थी। आचार्य श्री का केशदोष चल रहा था। मैंने भी अपने केस उखाड़ने शुरू कर दिए। एकदम हंगामा हो गया, बहुत ज़्यादा। रोको 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 रोको, कौन है, क्या है, कैसा कैसा, सब जानते थे, पहचानते भी थे। पुलिस को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, लड़की को पकड़ कर ले जाओ, बंद करो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो लड़की का हाथ पकड़ ले। वो समय वो था। आचार्य श्री का केशदोष पूरा हुआ। मेरा हाथ चलता रहा, केशदोष करती रही, केस उखाड़ती रही, अपने बाल उखाड़ती रही। माँ मूर्छित होकर गिर गई, पिताजी एकदम विक्षिप्त बना होकर भाग गए और सब हंगामा हंगामा, हल्ला गुल्ला। वो दृश्य भी एक आश्चर्य कर दे वाला और बहुत ही विचक्षण घड़ी। कुछ लोग मेरे पक्ष में थे, कुछ महिलाएं भी पहले से मेरे पक्ष में थीं। मेरे वैराग्य की सराहना किया करती थी और आचार्य से उनको लोकांतिक देव कहा करते थे। उनके पति आदि भी मेरे पक्ष में थे, मोहनलाल छाबड़ा, ताराचंद जी, महावीर प्रसाद आदि कई एक पुरुष थे और उनकी पत्नियां मेरे साथ थी। अधिकतम समाज मेरे साथ थी। लेकिन लखनऊ के सेठ, कानपुर आदि के श्रेष्ठीगण खड़े हो गए और बोले नहीं, केस तो नहीं होने देंगे, लड़की को त्याग मार्ग में नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो जाए। आज तक कोई बालिका अभी इस शताब्दी में, वर्षों के अंतराल में कोई घर से नहीं निकली है, नहीं निकलने देंगे आदि। और आचार्य श्री के संग में कोई आरिका छिलिका थी भी नहीं। माँ भी बहुत मना कर रही थी, समझा रही थी। खैर माँ को लोगों ने संभाला। उनकी गोद में ये मालती 2-2.5 महीने की थी, ये भी गिर गई थी। लोगों ने इसको संभाला। कैलाश भी खड़े खड़े रो रहे थे। ये रविंद्र जो आज बालक है, दीदी चलो दीदी चलो, रो रहा था। उसमें किसने देखा था, किसने समझा था कि ये रविंद्र भविष्य में संघ में आकर के मेरी तमाम मनोकामनाओं को सफल करके अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास में और इतने बड़े भगवान ऋषभदेव को बनवाने में और अयोध्या के विकास आदि में मेरा इतना बड़ा काम करेगा। उसमें कौन सोचा था, किसने सोचा था? और मेरी माँ विक्षिप्त मना। खैर आचार्य श्री ने जब केशदोष पूर्ण हो गया तो मेरी माँ के मामा खड़े थे सामने, उनका नाम था बाबूराम जी। आज भी उनका हरा भरा परिवार बाराबंकी में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है। वो सामने खड़े थे। आचार्य श्री बोले पकड़ लो, तुम्हारी भांजी मोहिनी, उसकी बेटी है ना, पकड़ लो हाथ। उन्होंने हाथ पकड़ कर रोका, केशदोष रुक गया।
मैं मंदिर में आ गई, चंदापुर के सामने सत्याग्रह करके बैठ गई, आमरण अनशन, कि अब व्रत लेऊंगी, घर का त्याग करूंगी, जब ही भोजन करूंगी, अन्यथा सब त्याग। वो चंदापुर भगवान भी मेरे जीवन में वरदान बने, मेरी प्रार्थना उन्होंने भी स्वीकार की है बाराबंकी के। इसे मैं उनको भी अतिशय पूर्ण चंदा प्रभु की प्रतिमा मानती हूँ। अभी भी मैं उनके दर्शन करके ही आई हूँ। 9 बजे तक 10 बजे तक मंदिर में बैठी रही, भगवान को पकड़े। शहर में गांव में हल्ला गुल्ला मचता रहा, पक्ष विपक्ष चलते रहे, पुलिस को भी लाए लोग। पुलिस ने कहा ये हमारा विषय ही नहीं, तुम्हारी बेटी, तुम जानो तुम्हारा काम। मामा भी हड़ता मचाते रहे, सब चलता रहा। खैर मैं संक्षेप में ले चलूँ। 10 बजे के करीब समाज के लोग आए, बोले बेटा मंदिर बंद होने वाला है, आपको उठना ही पड़ेगा। तो मैं भगवान के चरण छोड़ा, माँ ने हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती, और कपूरचंद की धर्मपत्नी थे, भाभी कहती थी, आई, हाथ पकड़ करके अपने घर ले गई, जहाँ मैं 2-2.5 महीने से रह रही थी। वहाँ रात भर मेरी माँ और बेटी का संवाद चलता रहा, माँ मोहिनी और मेरा संवाद चलता रहा। वो मुझे कहती थी, बेटी ऊपर आकाश नीचे धरती तेरा कौन है? आचार्य महाराज के पास तो तू रह नहीं सकती ज़्यादा, दिन भर क्या करेगी, कहाँ बैठेगी, कैसे रहेगी अकेली इतनी छोटी उम्र क्या करेगी? और उस समय माँ के मुँह से एक शब्द निकला था कि आज ये 18 वर्ष की हो रही है। माँ के हमारा संवाद चलता रहा। मैंने माँ को अंतिम निर्णय ये लिया कि माँ को छोटा सा कागज़ देकर, पेंसिल देकर कहा कि तू मेरी अगर सच्ची माँ है तो 2 शब्द महाराज के लिए लिख दे, क्योंकि महाराज ने कह दिया था। इतने हंगामे में, विरोध में महाराज ने एक ही शब्द कहा था कि अगर इसके माता पिता में से कोई एक भी अगर स्वीकृति देते हैं तो मैं व्रत दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं दे सकता। मैं दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। माँ से मैंने कहा, पिछली रात में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी की पिछली रात में 4 बजे उनके हाथ में कागज देकर तो 2 लाइन लिख दे कि महाराज जी मेरी बेटी को दीक्षा दे दो, मेरी स्वीकृति है। और माँ को मना करके उनके हाथ से वो 2 शब्द लिखवाए। माँ ने कहा, तू एक मुझे वचन दे, तब मैं ये कागज आचार्य महाराज के हाथ में दूंगी। मुझे वचन दे क्या कि जैसे आज मैं तुझे मोक्ष मार्ग में सहयोग दे रही हूँ, एक दिन तू भी मुझे घर से निकाल कर दीक्षा दिला देना, मोक्ष मार्ग में लगा देना, मेरी इच्छा सफल कर देना। ये सब क्या था? पद्मनंदी पंचविंशतिका का प्रभाव, उस ग्रंथ के स्वाध्याय की महिमा। बचपन से मैंने उसका स्वाध्याय किया था और माँ ने उस ग्रंथ को अपने पिता से दहेज में पाया था। पद्मनंदी पंचविंशतिका, आप लोग नाम नोट करें, अवश्य पढ़े वो पद्मनंदी पंचविंशतिका, वो ग्रंथ। मैं संक्षेप में ले चलूँ, पुनः आगे कल भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी। माँ मेरे से वचन लेती है, मैं वचन देती हूँ, और वो सुबह प्रातः मंदिर में पहुँचते हैं हम लोग। आचार्य मेरे मामा, छोटे मामा भगवान दास जी खड़े थे, और माँ ने वो कागज़ आचार्य श्री के हाथ में दे दिया। 2 लाइन लिखा हुआ, आचार्य श्री आप मेरी बेटी मैना को दीक्षा दे सकते हैं, मेरी स्वीकृति है, माँ मोहिनी। और 2 लाइन माँ आचार्य की। आचार्य श्री के लिए वो कागज़ दस्तावेज बन गया। उन्होंने उसको पढ़ा, मुस्कुराए और बोले इसको सफ़ेद साड़ी पहना कर ले आओ। उसी समय माँ साड़ी लाई हुई थी, पहना करके ले आई महिलाएं, आरिका जैसी। मैं साड़ी लपेट कर आ गई। तब से लेकर आज तक वही एक साड़ी पहनना। आचार्य श्री बहुत हंगामा था, क्योंकि उस महल में उन्होंने आजन्म में ब्रह्मचर्य व्रत दे करके और सप्तम प्रतिमा के व्रत दे दिए। बोले निकट भविष्य में मैं शीघ्र ही तुम्हें दीक्षा दूंगा, चिंता मत करो। मैंने घर का त्याग किया और सप्तम प्रतिमा के व्रत प्राप्त किए, और आरिका जैसा ही साड़ी पहन ली, और चर्या में एक बार भोजन, तब से लेकर आज तक। भव्यात्माओं, उस समय माँ के मुँह से निकला कि आज इसका जन्मदिन है, आज शरद पूर्णिमा इसका जन्मदिन है, आज 18 वर्ष की पूर्ण हुई है। उसके पहले मुझे स्वयं नहीं मालूम था कि शरद पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। भव्यात्मा वो घड़ी और वो आचार्य श्री
देशभूषण जी महाराज। और मैं दो शब्दों में आपको बताऊं कि पिता तो गायब हो चले गए, कहाँ चले गए थे पता नहीं, 2.5 दिन तक नहीं मिले। सब लोग बहुत उपद्रव कर रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते लोग परेशान थे। कहीं नदी में डूबे कि कुआं देख रहे थे, नदी देख रहे थे, नहर देख रहे थे, जंगल जंगल छान रहे थे। 2.5 दिन बाद एक अयोध्या और बाराबंकी के बीच में एक बारिमबाग गांव है, छोटा सा कस्बा, वहाँ जंगल में बैठे थे, रो रहे थे। 2.5 दिन के बाद हमारे ताऊ जी उनको पकड़ कर लाए, स्नान कराया, भोजन कराया। रोते रहे, मैं निर्मम रही। उन्होंने बहुत कहा, बेटी टिकैतनगर चलो, मंदिर में रहना, घर में मत आना, हम तुम किसी के घर भोजन करना जहाँ निमंत्रण आए, साधु जैसी चर्या पालना, लेकिन बस टिकैतनगर। लेकिन आज वो घड़ी, आज वो दिवस मेरे जीवन का वरदान बना है। भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी और सन 1952 का इतिहास। और वो कैलाश भी आज यहाँ उपस्थित हैं, वो मालती बालिका भी, जिसे हम 24 दिन की छोड़कर आए थे, वो भी यहाँ आई हुई है दिल्ली से। अपने बेटा पारस और पुत्रवधू को लेकर, पारस को लेकर आई थी, रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ रुक गई। कैलाश जी भी यहाँ आए हुए हैं। और रविंद्र, जिसे मैं 2.25 वर्ष का छोड़कर आई थी, आज उन्होंने जो अंगूठा छुड़ाकर मैं आई थी, आज वो बराबर संघ में पीठाधीश पद के स्थान को ग्रहण करके अनेकों तीर्थों का विकास कर चुके हैं भव्यात्माओं। वो आरिका रत्नवती भी सन 1971 में हमारे द्वारा प्रेरणा मिली कि अब देखो, अब तुम मैं अपने वचन को पूरा करना चाहती हूँ। उन्होंने भी आरिका दीक्षा लेकर रत्नवती नाम प्राप्त किया और अपने जीवन को उन्होंने भी धन्य किया है। उन्होंने भी सन 71 में घर का त्याग करके, भव्यात्माओं, ये उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किए, माँ रत्नवती जी ने, उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भुला सकती। और आचार्य देशभूषण जी को भी नमन करते हुए, उन्होंने जो उस समय मोक्ष मार्ग में सहारा दिया। वैरागी तो 5-6 वर्षों से चल रहा था, लेकिन निमित्त में वो मेरे आद्य गुरु हुए। और महावीर जी में सन 1953 में चैत्र कृष्णा एकम के दिन ही 6 महीने में ही मेरी एक्चुअली का दीक्षा हो गई। उसके बाद पुनः टिकैतनगर में आकर के, पीछे लेकर के टिकैतनगर में आकर के पहला सन 53 का चातुर्मास टिकैतनगर में हुआ है। मैंने आकर भगवान के दर्शन करके अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रार्थना को पूर्ण समझ करके और भगवान को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, नमस्कार करते हुए अपने जीवन को धन्य माना। और पार्श्वनाथ भगवान मेरे जीवन में अतिशयकारी चमत्कारी, आज भी मैं उन टिकैतनगर के भगवान पार्श्वनाथ को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे। और माँ रत्नवती जहाँ भी हों, आगे भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। जैसा उन्होंने मुझे सहयोग दिया, ऐसा वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और पिता छोटे लाल ने भी अपने जीवन को धन्य किया है अंतिम समाधि से। और ये रविंद्र कीर्ति जी के हाथ से ऐसे यशस्वी कार्य होते रहे। अयोध्या का महान महान विकास होकर के वो तीर्थ क्षेत्र हमारा शाश्वत तीर्थ अयोध्या, भगवान सब जन्मभूमि अयोध्या, सारे विश्व में खूब अतिशय प्रसिद्धि को प्राप्त होता रहे। वो राम जन्मभूमि, वो ऋषभ जन्मभूमि हमेशा हमेशा सारे विश्व में ख्याति को प्राप्त होती रहे। उस अयोध्या को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।